अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। वो चाहते हैं कि काश तुम लचक पैदा करो तो वो भी लचक पैदा करें। इस्लाम नरमी, रवादारी, फ्लेक्सिबिलिटी और लचक को पसंद करता है, लेकिन इसके कुछ डोमेन्स हैं, मैदान हैं। कुछ मैदानों में तो ये लचक और नरमी, फ्लेक्सिबिलिटी काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन है, जबकि कुछ मैदानों में यही लचक जो है मुआशरे के लिए ज़हर कातिल है। अगर कानून और अक़ीदे के मामले में लचक हो, नरमी हो, तो ये मुदाहनत है और ये नुकसानदेह है मुआशरा के लिए, किसी मुल्क व कौम के लिए तबाहकुन है और ये हराम है। और अगर यही ज़ाती तौर पर किसी की अपनी ज़िंदगी में नरमी है, नरम रवी है, उसमें लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो लोगों की ज़्यादतियों को माफ़ कर देता है, मिलजुल के रहता है, दरगुज़र करता है, तो ये काबिल तारीफ़ है। इसको मिसाल से समझिए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फ़ातिमा नामी एक लड़की ने चोरी की। मखज़ूम कबीला की, कुरैश कबीला की ये लड़की थी, इसने चोरी की। अब जाहिर है कि चोर का इस्लाम में हाथ काटा जाता है। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अब इस लड़की का हाथ काटा जाना था। इसके कबीला वाले परेशान हुए कि बच्ची का मामला है, चुनाचे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिफारिश करवाई गई कि इस बच्ची को माफ़ कर दिया जाए। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इंटरसेशन पर, इस सिफारिश पर इस कदर गज़बनाक हुए कि आपने खुतबा इरशाद फरमाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्ना फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदाहा। ये तो बनु मखज़ूम कबीला की एक फ़ातिमा नामी औरत है ना, खातून है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर सैयदा फ़ातिमा, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा, जन्नती ख़वातीन की सरदार सैयदा फ़ातिमा, अगर बिलफ़र्ज़ वो भी चोरी कर लेती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी हाथ काट देते। तो ये है, कानून के मामले में लचक नहीं है। अगर कानून की इम्प्लीमेंटेशन में या अक़ीदे के मामले में नरमी हो तो ये मुदाहनत है, ये हराम है। हाँ, किरदार, रवैये में, ज़ाती मामलात में नरमी होना ये हुस्न अखलाक में आता है। और ये जो मैंने अभी आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी है शुरू में, ये सूरतुल कलम की आयत नंबर 9 है। और सूरतुल कलम जो है वो बिल्कुल इब्तिदाई दौर में अक्सर मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन की राय में ये दूसरे नंबर पर सूरत नाजिल हुई है। तो जब ये सूरह मुबारक नाजिल हुई थी, उस वक्त 3 बड़े मसाइल थे। अक़ीदा तौहीद था, अक़ीदा आखिरत और अक़ीदा रसालत। अब इनमें लचक नहीं पैदा हो सकती, तो लिहाजा मुदाहनत और हुस्न अखलाक, इन दोनों के मैदान अलग अलग हैं। कानून के मामला में, अक़ीदा के मामला में क़वानीन के मुताबिक चलना, ज़वाबित के मुताबिक चलना, ये लाजिम और ज़रूरी है। अगर कोई क़वानीन और अक़ायद के मामला में लचक दिखाता है तो ये मुदाहनत है, ये दुरुस्त नहीं है। जबकि ज़ाती मामलात में नरमी, लचक ये हुस्न अखलाक में आता है। तो लिहाजा मुदाहनत का मैदान और है, हुस्न अखलाक का मैदान और है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुस्न अखलाक अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाते हैं, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम। ए नबी, आप अल्लाह की रहमत की वजह से इनके लिए नरम हैं। और आपका ये भी फरमाना कि जिस चीज़ में नरमी है वो उसके लिए बेहतर है, उसको खूबसूरत बना देती है। तो लिहाजा किरदार में, रवैये में, मामलात में, ज़ाती लेन देन में, इन चीज़ों में नरम रवि का अपनाना बड़ा काबिल तहसीन है। और ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।